ओके, सो जब हमें भूख लगती है तो हम जाते हैं किचन में, फ्रिज खोलते हैं, अपना जो खाना है वो उठाते हैं और चलते बनते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इंसानों की बात, ये तो होगी हमारी बात कि हमारा खाना हमें कहाँ मिलता है? किचन में मिलता है। जाओ सीधा खाओ और चलते बनो। ठीक है, बट जो हमारा खाना है, द प्लांट्स, वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं? उनके पास कौन सी किचन है? ठीक है, तो यस, यू आर गेसिंग इट राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. So hello everyone, welcome to Ticker. I am Priyanka Singh and yes, we are today carrying forward our the series for the cell organelles. ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनको ही आज कंटिन्यू करते हुए वी विल स्टडी अबाउट द प्लास्टिक्स. ओके, सो जो बच्चे यहाँ पर हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, जहां पर आपको एक्सपर्ट्स द्वारा गाइड किया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, योर डिफेंस एग्जामिनेशन. इट कुड बी CDS, MDA, AFCAT, whatever you are preparing for. तो यहाँ पर we will be guiding you through your preparation. Okay, so क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्स निकाले हैं 3-4 बार, तो वी नो द फोकस एरिया, वी नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. तो आपके लिए वी विल डू सम मेहनत. ठीक है, थोड़ा मटेरियल, क्योंकि यू हैव टू डू द सिलेक्टिव स्टडी, यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग. ठीक है, तो कुछ सिलेक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो वी विल हेल्प यू टू डू द सिलेक्टिव एंड द स्मार्ट स्टडिंग, ताकि आपका टाइम बचे. तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है. जस्ट हैव टू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सिंसियरली, अगर आप सिंसियर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, एंड जब भी इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो यू विल बी गेटिंग अ नोटिफिकेशन, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई बाधा ना आए. ओके, सो यस, विदाउट एनी फर्दर चिट चैट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, होगी बातें बहुत. ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में. क्लोरोप्लास्ट जो है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स जो हमने पढ़े थे उनका वन ऑफ द ऑर्गेनेल है. ठीक है, हमने सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या पढ़ लिया? सेल वॉल. जिन्होंने भी पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जस्ट गो एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस, ताकि आपको पता चलेगा कि हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और समझ में भी आएगा, यू विल बी इन रिदम. ओके, सो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सेल वॉल पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियर पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, राइबोसोम्स पढ़ लिया, लाइसोसोम्स पढ़ लिया, सेंट्रोसोम्स. आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में. ओके, सो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स. ओके, सो द फर्स्ट स्लाइड, व्हाट डज इट से? प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. ओके, सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं. कौन? प्लास्टिड्स. तो एक कुछ और भी चीजें थी जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं. क्या थी वो हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में. वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स. पहली चीज क्या थी? प्लांट सेल में क्या होती है? Okay, let's. ओके, सो हमने क्या पढ़ा था? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में 2-3 डिफरेंस अभी तक हम लोगों ने देख लिए. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या था? कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्रेजेंट होती है. ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होती. ठीक है, फिर हमने देखा था प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी हमने पढ़े थे, तो उनको क्या बोला था? डिक्टोसोम्स कहा जाता है. ठीक है, गोल्जी बॉडी. एनिमल सेल में उनको गोल्जी बॉडी कहा जाएगा. गोल्जी बॉडी जो है वो प्लांट सेल में ज्यादा नंबर में होती है. ठीक है, ठीक है, डिक्टोसोम या इनकी स्पेलिंग डिक्टोसोम्स ऐसे भी होती है. ओके, डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग. ऑलराइट, कई जगह आपको स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट भी मिलेगी, तो बाद में मेरे से पे मत चढ़ना कि अरे मैम आपने तो स्पेलिंग गलत बताई थी. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो प्लांट सेल में हमने क्या पढ़ा था? कि सेल वॉल होती है, और जो गोल्जी बॉडीज जो होती है वो ज्यादा इन नंबर होती है, मोर इन नंबर होती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? डिक्टोसोम्स कहा जाता है. और अब तीसरा डिफरेंस क्या आ गया? कि प्लास्टिड्स जो है, इसको क्लीन कर देते हैं. प्लास्टिड्स जो है वो क्या होते हैं? प्लांट सेल्स में ही होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो 3 चीजें हमें अभी तक पता चल गई कि प्लांट सेल में क्या होता है, और डिफरेंस जो है वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या है. प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, मोर जो गोल्जी बॉडीज होते हैं वो ज्यादा इन नंबर होते हैं प्लांट सेल में, और प्लास्टिड्स होती हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होती हैं. ठीक है, तो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होती. प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते. ऑलराइट, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है ये? ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम देख लें कि क्यों होता है. फिर उसके बाद में इट इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज द क्लोरोप्लास्ट. कहाँ चली गई है?
ओके, द क्लोरोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट, देन कम्स योर ल्यूकोप्लास्ट। तीनों प्लास्ट हैं, प्लस प्लस प्लास्टिड्स। द प्लास्टिड्स बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग होता है कि समथिंग, सम सिंगल मेम्ब्रेन सैक। ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ड ही है ये। प्लास्टिड मतलब एक सिंपल पैकेट, सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन या फिर डबल मेम्ब्रेन, जो भी वो कहना चाहें, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या है? ये बेसिकली मेम्ब्रेन पैकेट्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स का मतलब है मेम्ब्रेन्ड पैकेट्स, जिसमें कलर हो सकता है, जिसमें फूड स्टोर हो सकता है, जिसमें कलर स्टोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं क्या प्लास्टिड्स? फर्स्ट इज योर टाइप नहीं, बेसिकली 3 प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और ये क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट पहले बार ये क्लोरोप्लास्ट का, हम लोग पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, ओके। पहला पॉइंट क्या कहता है? These are green pigments found in green plants, involved in photosynthesis, so it is known as kitchen of the cell। ठीक है, क्या होते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है, और ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, जो वो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से सन और वाटर की हेल्प से प्लांट जो है वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं। तो ये क्या करता है? बेसिकली फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने में हेल्प करता है। जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, वो क्या होती है? क्लोरोफिल में होती है। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। ऑलराइट, फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैविंग ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। और कौन से ऑर्गेनीज होती हैं? हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि दीज आर वाइटल ऑर्गेनील्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स हैं। और ऐसा भी हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है और जो बाकी सारे प्लास्टिड्स हैं वो भी क्या है? पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। ठीक है, जब बहुत पहले, जब जो लाइफ है वो बहुत स्टार्ट ही हो रही थी, उस टाइम पे जो क्लोरोप्लास्ट है और बाकी प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, अपना अपना अलग अलग घूमते थे। फिर इनको क्या हुआ कि इनको पता चला कि कोई बड़ा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो बड़ा है तो ऑब्वियसली वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और हमें भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उस बड़े यूकैरियोटिक सेल को इस छोटे से प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों चारों जो थे प्रोकैरियोटिक्स थे, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे, तुम्हारे लिए एनर्जी बना देंगे, आप हमें बस शेल्टर दे दो। ठीक है, आप अपने अंदर बस हमें रख लो। तो बड़े यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने, बड़े यूकैरियोटिक सेल ने बोला ठीक है, तुम मेरे अंदर रह लो और मुझे तुम खाना बना के दे देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा। तो तब से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहानी मैंने बहुत बार बोल दी है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, जो देख चुके हैं वो प्लीज बोर ना हो, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है ये कहानी। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी प्लास्टिड्स, जो तब से वो सेल्स के यूकैरियोटिक बड़े बड़े सेल्स है उनके अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन्ड है और उसके पास खुद का डीएनए है। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया जाए कि हैड इट्स ओन डीएनए। ठीक है, अपना खुद का डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट के पास। ठीक है, और बाकी प्लास्टिड्स के पास भी होता है। फिर उसके बाद में आता है ग्रेना, आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज थैलाकॉइड। अच्छा, यहाँ पे ग्रेना और स्ट्रोमा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना। ओके, कोई बात नहीं, करते हैं अपन। अब जो ग्रेना है, स्ट्रोमा, ठीक है, ये अपना हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रेना है, ये कह रहे हैं कि ग्रेना नाम की कोई चीज होती है, तो ये क्या करती है कि बेसिकली यहाँ पे जो थैलाकॉइड्स हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे स्टैक्ड अप होता है, एक ग्रेना, दो ग्रेना, मतलब ये पूरा जो होता है ग्रेना होता है, बहुत सारे ग्रेनाज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है और ये जो इंडिविजुअल एकदम ऐसे टायर जैसे दिख रहे हैं ना, सैक लाइक ट्यूब जैसे दिख रहा है, ये क्या होते हैं? ये सर्कुलर ट्यूब्स होते हैं, सर्कुलर फ्लैट सैक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये एक सैक है, इसको हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड।
ठीक है, ये क्या है, थैलाकॉइड है। और फिर ये जो पूरे एकदम स्टैक्ड अप है, ये पूरा ये जो स्टैक है इसको बोलेंगे ग्रेना। ये क्या होता है, ग्रेना है। और ये एक जो है वो क्या है, थैलाकॉइड। ठीक है, ये एक जो होगा वो थैलाकॉइड होगा। बहुत सारे थैलाकॉइड मिलके जब स्टैक अप हो जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बहुत सारे रख जाएंगे, जैसे टायर रखे होते हैं ना, कहीं देखा होगा आपने शॉप पे, जो मैकेनिक की शॉप्स होती हैं, तो उसमें बहुत सारे टायर्स, जैसे बड़ा 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 फिर छोटा 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 छोटा, ऐसे बहुत सारे टायर्स रखे रहते हैं। तो वैसे ही ये जो थैलाकॉइड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। तो उनको जो अरेंज होके जो स्टैक बनता है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेना। और जो एक एक टायर है उसको बोलेंगे थैलाकॉइड। और ये जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इसी सरफेस पे होती है। ठीक है, ये जो सरफेस है बहुत सारा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके थैलाकॉइड के सरफेस पे, ग्रेना के सरफेस पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो, ग्रेना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड sac like structure known as thylakoids found in stack। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रेना है वो किससे बने होते हैं, थैलाकॉइड से बने होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, इट इज अ सिविलाइज्ड सब ऑर्गेनिल। जो थैलाकॉइड है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और मेम्ब्रेन पर ही इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्चुअल फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ। और ऐसे बहुत सारे थैलाकॉइड जैसे स्टैक में अरेंज होते हैं, उसको बोलेंगे अपन ग्रेना। ठीक है, काफी और बता दिया मैंने, अब तो समझ आ ही गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, थैलाकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जो थैलाकॉइड्स हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एक थैलाकॉइड है समझो। अरे ऐसा नहीं होता यार, मतलब सपोज ऐसा ही है। तो इसके जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या होता है, आपके फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो लाइट को ट्रैप करेगी, कैप्चर करेगी और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को शुरू करेगी और फिर लाइट रिएक्शन होता है वहां पे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज इट सेज, इट सेज स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट which contains photosynthesis and photosynthetic enzymes and starch grains। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स। स्ट्रोमा मतलब क्या होता है, क्या देखा था हम लोगों ने, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है ना, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो ये जो पूरा क्लोरोप्लास्ट है इसमें ग्रेना बहुत सारे रेंज हैं, तो खाली जो जगह होगी ना, जो खाली जगह यहाँ पे, वो क्या होगी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होगी, और मैट्रिक्स के अंदर मतलब जो खाली ल्यूमेन है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन, स्टार्च, जो भी चाहिए, वो क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और यहाँ से वो जो एंजाइम है अगर किसी को चाहिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो इस जो ल्यूमेन है, मैट्रिक्स है, उसमें से ले लेते हैं। ठीक है, अपने आप। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज इट सेज, okay, so next point is the granum is composed of 20 to 50 thylakoids। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ग्राना, ये पूरा ग्राना होता है ना, तो इसमें जो थैलाकॉइड्स ऐसे स्टैक्ड अप होते हैं वो कितने होते हैं, 20 से 50 तक होते हैं। 20 to 50 थैलाकॉइड्स होते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, व्हाइल द स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ग्रेना जो है वो, ग्रेना जो है ये वाला जो ग्रेना है, इसमें क्या होता है, आपका लाइट रिएक्शन होता है। जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर आपका डार्क रिएक्शन होगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद में थोड़े डायग्राम देख लेते हैं इसकी, तो यू विल हैव वेरी बेसिक एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होता है, हमने क्या कहा। तो ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, इसमें थोड़े से फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं वो ऐसे लुब्रिकेशन में रहे, फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद में ये स्ट्रोमा है, खाली स्पेस यहाँ पे, ये प्लास्टिक, ये तो आपका काम का नहीं है। ऑलराइट, फिर इसके बाद में आपका थैलाकॉइड। थैलाकॉइड मतलब ये, जैसे मैंने बोला था, कॉइन्स जैसे होते हैं, जैसे आप एक कॉइन को दूसरे के ऊपर ऐसे रखते जाओ, तो जो कॉइन्स हैं वो क्या है, थैलाकॉइड्स हैं। और जो पूरा कॉइन का जो आप बनाओगे, एकदम बिल्डिंग जैसी बनाओगे, वो क्या है, ग्रेना है। तो ये द होल थिंग इज ग्रेना एंड दिस पर्टिकुलर कॉइन इज द थैलाकॉइड। ओके, फिर उसके बाद में आता है आपका स्ट्रोमा लैमेले। लैमेले मतलब बस फोल्डिंग है, कोई फ्लूइड की फोल्डिंग है, तो यहाँ पे जो है वो फोल्डिंग है।
राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी होता है। मैंने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट जो वो पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, तो उसके पास अपने पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है। तो ये उसका हो गया डीएनए, ये जो दिख रहा है, और राइबोसोम्स है, क्योंकि उसके पास डीएनए तो ऑब्वियसली खुद का राइबोसोम भी होगा अपने पास उसका। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आता है आपका ग्रैनम। ये पूरा जो है ये ग्रैनम बोला जाएगा इसको। इंडिविजुअल जो है वो थैलेपॉइड होगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में आता है इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो बेसिक फोटोसिंथेसिस में काम आता है। फोटोसिंथेसिस क्या करती है? खाना बनाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से खाना ही बनेगा ना। तो बेसिकली किचन ऑफ द सेल इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो ग्रीन कलर है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फूड बनता है प्लांट का। प्लांट का खाना बनेगा तो ऑब्वियसली और क्या चाहिए उसको, तो खाना बनाने का काम किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का होता है बेसिक। फिर उसके बाद में प्रोड्यूसेस फूड फॉर द प्लांट्स है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट इज योर क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट इज बेसिकली कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमा मतलब, क्रोम का मतलब होता है कलर, प्लास्ट मतलब पैकेट्स, जो पैकेट्स के अंदर कलर भरा हुआ है उनको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स वेरियस कलर टू द प्लांट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली जब फ्रूट राइपन होता है तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स में, फ्लावर्स में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। तो एग्जाम्पल्स जैसे इसके लाइकोपिन, जो टोमेटो है उसमें जो लाइकोपिन पिगमेंट होती है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, इसी वजह से जो ये है अपना टमाटर है उसका कलर रेड होता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज कैरोटीन। जो ऑरेंजेस का जो येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। और कैरेट जो है वो भी ऑरेंज है, तो फिर कैरेट्स में भी क्या होगा? कैरोटीन ही होगा। फिर बिटानिन मतलब जो शुगर बीट्स होते हैं, जो बीट रूट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? बिटानिन पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो द नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब समथिंग विच लैक कलर। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रीन कलर है। क्रोमोप्लास्ट में कोई ना कोई कलर है, क्योंकि उसमें क्रोमो मतलब कलर, तो कलरफुल प्लास्ट है वो। और यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट मतलब लैकिंग एनी कलर पिगमेंट। तो ये सम प्लास्टिड विच लैक्स अ पिगमेंट इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। तो इसमें क्या है? ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। ठीक है, कलरलेस मैंने पहले ही कहा था। फिर उसके बाद स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तो ये कलरलेस, इनका कोई खास काम नहीं होता, तो ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर, फैट्स को, प्रोटीन्स को, स्टार्च को स्टोर करेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। जो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है और रूट्स जो होते हैं उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं बेसिक। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। Okay, so till then you just keep on revising and preparing for your examination if you have any, or yeah, thank you.